So our today's topic is ketoacidosis. इसके अलावा हम ये भी पढ़ेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज कब होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों, और उसी का एक पार्ट है हमारा सब्जेक्ट में कीटोएसिडोसिस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कीटोएसिडोसिस होता क्या है ये डिस्कस करेंगे। तो कीटोएसिडोसिस हमारा ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे। इसमें लिखा हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स आर एसेंशियल फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट और फैट which is or fat which that is burned under the fire of carbohydrate। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म एसेंशियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। एसिटाइल कोए फॉर्म्ड फ्रॉम द फैटी एसिड can enter and get oxidized in TCA cycle only when carbohydrates are available। अब एसिटाइल कोए जब फैटी एसिड से बनता है वो तभी ऑक्सीडाइज हो सकता है, जबकि TCA साइकिल में तभी ऑक्सीडाइज हो सकता है एसिटाइल कोए जब हमारा वहाँ पे कार्बोहाइड्रेट वहाँ पे अवेलेबल हो। तो मतलब कार्बोहाइड्रेट वहाँ पे मौजूद हो या कार्बोहाइड्रेट की रिक्वायरमेंट हमारा होता है एसिटाइल कोए के बनने में। फिर लिखा है ड्यूरिंग स्टार्वेशन मतलब भूख लगने के दौरान एंड डायबिटिक मेलाइटिस एसिटाइल कोए टेक्स द अल्टरनेट रूट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। अब भूख के दौरान या ऐसा पेशेंट जिसमें डायबिटीज मेलाइटिस है तो एसिटाइल कोए क्या करता है, एक दूसरा रूट बना लेता है किस चीज के लिए, और एसिटाइल कोए से हमारा क्या होता है, अल्टरनेट रूट एक तरह से फॉलो करता है जिसमें क्या होता है कीटोन बॉडीज के फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, takes place the formation of the ketone bodies। नेक्स्ट बात करेंगे। अब कीटोन बॉडी होते क्या हैं? कीटोन बॉडी आर दैट इज द ठीक है 3 लिए आर द वाटर soluble molecules that are produced by the liver from oxidation of water soluble है ये soluble। ठीक है, that are produced by the liver from oxidation of fatty acid through the process of ketogenesis। कीटोजेनेसिस का मतलब है या कीटोन बॉडीज वो है जो कीटोजेनेसिस के एज अ रिस्पॉन्स में ये हमारे वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। कैसे फॉर्मेशन? दैट इज फॉर्म प्रोड्यूस्ड बाय द लिवर बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड। हमारा फैटी एसिड का ऑक्सीडेशन होता है और लिवर से ये हमारा कीटोजेनेसिस जो मेथड है या प्रोसेस है उससे हमारा क्या होता है, दैट फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन बॉडीज होते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे। कीटोजेनेसिस इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन occurring during the periods of the low food intake, fasting, starvation, prolonged intense exercise और type 1 diabetes mellitus। ठीक है, तो भूख लगने के दौरान या prolonged मतलब ज्यादा देर तक एक्सरसाइज या टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस जो है उसके वजह से हमारा कीटोजेनेसिस या फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन बॉडीज होते हैं। नेक्स्ट है ketogenesis is a physiological process। It becomes pathological when there is an excess production of the ketone bodies। ठीक है, तो कीटोजेनेसिस जो होता है वो हमारे बॉडी में मतलब कीटोन बॉडीज बनते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बनते हैं, लेकिन एक सर्टेन स्टेज पर कि मतलब इतना ही बनना चाहिए जितना कि हमें नुकसान ना कर सके। लेकिन वही अगर एक्सेसिव बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, तो उसी को क्या कहते हैं, कीटोएसिडोसिस कहते हैं। ठीक है, जब ये ज्यादा प्रोडक्शन होने लगते हैं तो ये कीटोएसिडोसिस। और जैसा कि हम लोगों ने देखा कि क्यों कब प्रोडक्शन की ज्यादा लंबे समय से अगर इंसान या पेशेंट या वो या इंडिविजुअल कोई वो फास्टिंग कंडीशन में है या प्रोलॉन्ग एक्सरसाइज ज्यादा देर तक एक्सरसाइज कर रहा है या टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस पेशेंट को हुआ है, तो इसमें एक्सेसिव ऑफ द कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन जिसे कीटोएसिडोसिस कहते हैं वो होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कीटोएसिडोसिस इज अ मेटाबॉलिक स्टेट एसोसिएटेड विद हाई कंसंट्रेशन ऑफ द कीटोन बॉडीज फॉर्म्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। अब कीटोएसिडोसिस क्या होते हैं? कीटोएसिडोसिस वही होते हैं
कि एक्सेसिव ऑफ द कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड। मतलब फैटी एसिड के ऑक्सीडेशन से एक्सेसिव ऑफ द कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन, उसी को क्या कहते हैं, कीटो एसिडोसिस कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके केमिस्ट्री की बात करें। इट इज कंपोज्ड ऑफ 3 मॉलिक्यूल्स, दैट इज एसिटोएसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट और एसीटोन। मतलब 3 मॉलिक्यूल्स इसमें होते हैं कीटोन्स में, 3 मॉलिक्यूल्स के कॉम्प्लेक्स होते हैं, एसिटोएसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट, एसीटोन। इन 3 मॉलिक्यूल्स इसमें कीटोन्स में पाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है acetone cannot be used by the body which is and is highly volatile, so it is exhaled and also excreted in urine। तो क्या होता है, जो एसीटोन है वो हमारी बॉडी में यूटिलाइज किसी भी तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाता, ना कि कोई यूज है। ठीक है, हमारे बॉडी में कोई किसी तरीके का एसीटोन का यूज नहीं है, इसलिए ये हाईली वोलेटाइल भी होता है। और हमारे जब इनहेलेशन एक्सहेलेशन जो करते हैं, प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग है, तो इनहेल जब मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं तो इनहेलेशन हुआ, और एक्सहेलेशन मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकालना, ठीक है, उसे एक्सहेलेशन कहते हैं। तो ये एसीटोन अपने वॉलेटाइल नेचर होने की वजह से वो क्या हमारे सांस के थ्रू एक्सहेल्ड हो जाते हैं या सांस के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, और यूरिन के द्वारा, यूरिन के साथ भी ये एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। Precursors of the ketone is acetyl-CoA. After producing acetyl-CoA by oxidation of fatty acid, it is converted to 3 molecules, that is ketone। मतलब complex of 3 molecules, मतलब एसिटोएसिटेट, बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट और एसीटोन का एक जो कॉम्प्लेक्स है जिसे कीटोन्स कहते हैं। तो ये कीटोन्स कैसे होता है, एसिटाइल-CoA से बनता है। तो एक तरह से ये क्या कहते हैं, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड या ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड के थ्रू ये हमारा कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होता है। ये हम देख सकते हैं, जैसे 2-एसिटाइल-CoA, एसिटाइल-CoA, एसिटाइल-CoA, 2-एसिटाइल-CoA, थाइलोज के हेल्प से ये क्या बन जा रहा है, एसिटो-एसिटाइल-CoA। ध्यान रहे, थाइलोज के हेल्प से एसिटो-एसिटाइल-CoA, ये हमारा फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज का है। ठीक है, बायोकेमिस्ट्री या बायोकेमिकल पाथवे। तो हमारा 2 एसिटाइल-CoA है और थाइलोज के हेल्प से थायोलेज एंजाइम है, थायोलेज एंजाइम के हेल्प से ये 2 एसिटाइल-CoA क्या बन जा रहे हैं, एसिटो-एसिटाइल-CoA बन जा रहे हैं, एसिटो-एसिटाइल-CoA बन जा रहे हैं। नेक्स्ट फर्दर हमारा एसिटो-एसिटाइल-CoA HMG-CoA सिंथेटेज एंजाइम के हेल्प से क्या बन जा रहे हैं, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाइल CoA बन जा रहे हैं। ठीक है, बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटाइल CoA बन जा रहे हैं। ठीक है, फिर ये HMG-CoA लाइएज के हेल्प से एसिटोएसिटेट बन जा रहा है। ठीक है, एसिटोएसिटेट बन जा रहा है। फर्दर हमारा इसका एक तरफ नॉन एंजाइमेटिक डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो एसीटोन बन जा रहा है, और इधर इरिवर्सिबल के थ्रू डेक्स्ट्रो बीटा डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट डिहाइड्रोजिनेज एक एंजाइम है, ये इससे हमारा क्या बन जा रहा है, डी बीटा डेक्स्ट्रो बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट बन जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ओवरऑल क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन बॉडीज है, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा भी है क्या क्या कीटोन बॉडीज में होते हैं, एसिटोएसिटेट, एसीटोन, और एक और क्या है, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। तो ये रहा हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। तो एसीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट और एसिटोएसिटेट, ये हमारा तीनों बन रहा है। इस तरीके से फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कि हमारा कीटोन्स का क्या क्या यूजेस है। अब अप टू द सर्टेन लेवल या नॉर्मल लेवल पे अगर कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा है तो हमारे बॉडी में उसका क्या यूज है। तो फर्स्टली इसमें दिया हुआ है, इट इज यूज इन हार्ट मसल, रीनल कॉर्टेक्स एंड आल्सो यूटिलाइज कीटोन बॉडीज एज अ फ्यूल इफ ग्लूकोज इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो इट इज यूज इन द हार्ट मसल के द्वारा, रीनल कॉर्टेक्स के द्वारा कीटोन का यूज किया जाता है, और कीटोन एज अ फ्यूल भी यूज होता है अगर ग्लूकोज एट दैट टाइम
वहां पे अवेलेबल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें ऑलमोस्ट ऑल टिश्यू। अब ऑल टिश्यू में कौन कौन इसमें है, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा सेल, प्लेसेंटा, एडिपोसाइट्स, ये सारे टिश्यू यूज करते हैं। एंड सेल यूटिलाइज कीटोन बॉडीज एज फ्यूल एक्सेप्ट लिवर एंड आरबीसी। लिवर और आरबीसी को छोड़ के हमारे जो सेल हैं, बॉडी है, वो एक तरह से कीटोन बॉडीज को या कीटोन्स को एज अ फ्यूल यूटिलाइज करते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि कीटोन्स वो एक जो डेफिनेट कंसंट्रेशन में ही रहे, एक्सेसिवनेस में या कीटोएसिडोसिस हमारी बॉडी को ना। व्हाई कीटोन्स कैन नॉट बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन लिवर। अब लिवर में क्यों नहीं इसका यूज किया जा सकता है, बिकॉज द लिवर लैक थायोफोरेज दैट इज नेसेसरी फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटोएसिटेट। तो हमारा जो लिवर में थायोफोरेज एंजाइम नहीं होता है जो कि एसिटेट का ऑक्सीडेशन कर सकता है। ठीक है, और एसिटोएसिटेट का ऑक्सीडेशन ये जब लीवर हमारा नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसमें थायोफोरेज एंजाइम नहीं है, तो इस तरीके से एसिटोएसिटेट का कन्वर्जन एसिटाइल कोई में नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो एज इट इज वो रहेगा एसिटोएसिटेट, जो कि हमारे लिवर, जिसकी वजह से हमारा लिवर क्या होता है, नहीं यूज कर पाता है किसको, कीटोन को एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब देखा जाए कंपेयर टू ग्लूकोज, कीटोन बॉडीज आर एन आइडियल एनर्जी सबस्ट्रेट फॉर द ब्रेन एंड एज दे सप्लाई मोर एनर्जी पर ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, प्रोवाइड एनर्जी एट अ फास्टर एंड रेगुलेट एनर्जी लेवल्स। अब देखिए, अगर ग्लूकोज के कंपैरिजन में देखा जाए तो कीटोन बॉडीज जो होते हैं आइडियल एनर्जी सबस्ट्रेट होते हैं ब्रेन के। ठीक है, बिकॉज दे सप्लाई एनर्जी पर ऑक्सीजन कंज्यूम। ठीक है, और एनर्जी प्रोवाइड करते हैं फास्टर एज कंपेयर टू द कार्बोहाइड्रेट, और एनर्जी लेवल्स को भी ब्रेन में रेगुलेट करते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज। अब बात करेंगे कीटोएसिडोसिस। कीटोएसिडोसिस है क्या, क्यों होते हैं, कैसे होते हैं, इसके वजह क्या है, कीटोएसिडोसिस के लक्षण क्या हैं, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। कीटोएसिडोसिस इज अ पैथोलॉजिकल प्रोसेस जनरेटेड फ्रॉम स्टार्वेशन, डायबिटीज, अल्कोहलिज्म। तो ज्यादा देर तक फास्टिंग कंडीशन में अगर रहता है पेशेंट, डायबिटीज है, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस है, और अल्कोहलिज्म मतलब एक्सेसिव इनटेक ऑफ द अल्कोहल की वजह से भी कीटोएसिडोसिस हो सकता है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कीटोएसिडोसिस। अब अलग अलग टाइप है इसके। पहला हम बात करेंगे डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस फिर लिखा है इसमें पहला पॉइंट, अनट्रीटेड डायबिटिक मेलाइटस या डायबिटीज मेलाइटस। ये डायबिटीज मेलाइटस है डीएम। अनट्रीटेड डायबिटीज मेलाइटस इज द मोस्ट कॉमन कॉज। ऐसा डायबिटीज मेलाइटस जिसका ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, उसकी वजह से भी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो सकता है। फिर नीचे लिखा है डायबिटीज मेलाइटस इज एसोसिएटेड विद द इंसुलिन डेफिशिएंसी कॉजेस द एक्सेलरेटेड लिपोलाइसिस and more fatty acid are released into the circulation. अब डायबिटीज मेलाइटस कैसे हो सकता है, it is due to the insulin deficiency and it causes accelerated lipolysis. लिपिड का लाइसिस करता है बहुत तेजी से, और इसलिए ज्यादा से ज्यादा क्या कहते हैं, फैटी एसिड रिलीज होते हैं हमारे बॉडी सर्कुलेशन में या ब्लड स्ट्रीम में, और या ओवरऑल बॉडी सिस्टम में ज्यादा से ज्यादा फैटी एसिड्स पाए जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा क्या हो सकता है, कीटोएसिडोसिस हो सकता है। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन ऑफ दीज फैटी एसिड इंक्रीजेस एसिटाइल कोए। अब जितना ज्यादा फैटी एसिड का रिलीज होगा उतना ज्यादा ऑक्सीडेशन होगा, और एक्सेसिव ऑफ द एसिटाइल कोए का क्या होगा, प्रोडक्शन होगा बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ द फैटी एसिड। ठीक है, फिर enhanced gluconeogenesis restricts the oxidation of acetyl-CoA and TCA cycle। अब जो हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस है वो क्या करेगा, एक्सेसिवनेस ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ द acetyl-CoA and TCA cycle उसे क्या करेगा, उसे रोकेगा। ठीक है, उसे रेस्ट्रिक्ट करेगा, उसे रोकेगा, स्टॉप करेगा, रेगुलेट करेगा।
since availability of the oxaloacetate is less, और जब हमारा ऑक्सैलोएसिटेट का अवेलेबिलिटी कम रहेगा तो ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या करेगा, ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोए और टीसी साइकिल को रेस्ट्रिक्ट करेगा, उसे रोकेगा। फाइनली एसिटाइल कोए इज डाइवर्टेड फॉर कीटोन बॉडी सिंथेसिस इन डायबिटीज मेलाइटस, और इस तरीके से एसिटाइल कोए जो क्या करता है, वो कीटोन बॉडी का सिंथेसिस करता है डायबिटीज मेलाइटस में। ठीक है, अब इसके सिम्टम्स क्या हैं, कीटोएसिडोसिस इन डायबिटीज मेलाइटस या डायबिटीज मेलाइटस कीटोएसिडोसिस में फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिनेशन आना, मिक्सचरेशन आना, ऑस्मोटिक डाययूरेसिस होता है, इसे कहते हैं। फिर एक्सट्रीम थर्स्ट, मतलब बार बार तेजी से प्यास लगना, जिसे कहते हैं डिहाइड्रेशन। हाई ब्लड शुगर लेवल्स, इंसुलिन डेफिशिएंसी की वजह से हाई ब्लड शुगर लेवल पेशेंट में दिखता है। हाई लेवल्स ऑफ कीटोन्स इन द यूरिन, अब यूरिन में कीटोन का कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा, ज्यादा पाया जाएगा। ठीक है, इसलिए लिखा है हाई लेवल्स ऑफ द कीटोन्स इन द यूरिन। नेक्स्ट बात करेंगे ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ट्रीटमेंट ऑफ द डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, तो सबसे पहले करेक्शन ऑफ हाइपरग्लाइसीमिया विद इंसुलिन। सबसे पहले हम हाइपरग्लाइसीमिया को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है करेक्शन ऑफ फ्लूइड लॉस विद इंट्रावेनस फ्लूइड। जो हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्लूइड लॉस या डिहाइड्रेशन ये होगा, उसके वजह से उसके लिए हम क्या करेंगे, उसका आईवी फ्लूइड्स के थ्रू इसको हम पूरा करने की कोशिश करेंगे जो फ्लूइड लॉस हो रहा है। करेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस, पर्टिकुलरली पोटेशियम लॉस। जो फ्लूइड लॉस में इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो रहा है उसको भी करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, जो कि पोटेशियम लॉस उसमें हो रहा है इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस में, उसको भी हम करेक्ट करने की कोशिश करेंगे बाई इंजेक्टिंग पोटेशियम आयंस या पोटेशियम सप्लीमेंट्स थ्रू इंट्रावेनस फ्लूइड्स। नेक्स्ट है करेक्शन ऑफ द एसिड बेस बैलेंस। जो हमारे बॉडी में एसिड बेस बैलेंस डिस्टर्ब हुआ है उसको भी करेक्ट करके इसका ट्रीटमेंट डायबिटिक कीटोएसिडोसिस को हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब बात करेंगे अल्कोहलिक कीटोएसिडोसिस। अल्कोहलिक कीटोएसिडोसिस, it is a metabolic complication of alcohol use characterized by hyperketonemia and metabolic acidosis with significant hyperglycemia। अब देखिए ये एक्सेसिव ऑफ द अल्कोहल कंजम्पशन की वजह से अल्कोहलिक कीटोएसिडोसिस होता है। ठीक है, बिकॉज अल्कोहल ब्लॉक द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस बाय डेप्लेटिंग ऑक्सैलोएसिटेट। अब क्या करता है अल्कोहल, क्या करता है फर्स्ट स्टेप ऑफ द ग्लूकोजेनेसिस को, ग्लूकोनियोजेनेसिस को ब्लॉक कर देता है। और कैसे, बाय डेप्लेटिंग ऑक्सैलोएसिटेट, ऑक्सैलोएसिटेट को धीरे धीरे कम कर देता है। Thus the body cannot produce enough glucose to meet its energy, creating an energy crisis resulting in fatty acid metabolization and ketone body formation। अब देखो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जब हम लोगों ने देखा कि ये अल्कोहल क्या करता है, फर्स्ट स्टेप ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस को ब्लॉक कर देता है, तो ग्लूकोज का प्रोडक्शन हमारा बॉडी में नहीं हो पाता है। जब ग्लूकोज का प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन हमारे बॉडी में नहीं हो पाता है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एनर्जी के फॉर्म में ग्लूकोज नहीं है वहां पे अवेलेबल, तो हमारा फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म वहां पे होगा और कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि अल्कोहल जो है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के फर्स्ट स्टेप को ही ब्लॉक कर देता है और ये क्या करता है, ग्लूकोज हमारा एज पर द एनर्जी रिक्वायरमेंट वहां पे अवेलेबल नहीं रहता है, तो फैटी एसिड का मेटाबॉलिज्म की वजह से हमारा कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन होता है और अल्कोहलिक कीटोएसिडोसिस इसे कहते हैं। इसके सिम्टम्स क्या है, वॉमिटिंग, उल्टी आना, नोजिया, मिचली आना, स्लो मूवमेंट, धीरे धीरे इंसान चलता है, फैटीग, ठीक है, मतलब आलसपन। तो ये सारे इसके सिम्टम्स हैं। The three major pathophysiologic causes of the alcoholic ketoacidosis are, अब तीन पैथोफिजियोलॉजिकल causes हैं। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम डेप्लीशन, जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है उसका घटना, ग्लाइकोजन डेप्लीशन, ग्लाइकोजन का घटना,
फिर एन एलिवेटेड रेशियो ऑफ द रिड्यूस फॉर्म ऑफ द निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, जिसे NADH कहते हैं, टू न्यूक्लियोटाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD। तो इसका जो रेशियो है ये हमारा NAD और NADH और NAD का वो भी कम हो जाना, ये भी एक होता है। इट इज द ऑल्सो क्या कहते हैं सिम्टम्स या पैथोफिजियोलॉजिकल कॉजेज फॉर द अल्कोहलिक कीटो एसिडोसिस। ठीक है, ये भी एक वजह है। नेक्स्ट है इसका अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे। द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू पेशेंट विद अल्कोहलिक कीटोएसिडोसिस आर मार्क कॉन्ट्रैक्शन इन द एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम रिजल्टिंग इन शॉक, हाइपोकैलेमिया, हाइपोग्लाइसीमिया एंड एसिडोसिस। तो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम का वो बहुत ज्यादा कमी हो जाता है किसमें, अल्कोहलिक कीटोएसिडोसिस में, जिसकी वजह से शॉक हो सकता है, हाइपोकैलेमिया हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया हो जा सकता है और एसिडोसिस हो सकता है। ठीक है, अब पोटेशियम सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं पेशेंट को अल्कोहलिक कीटोएसिडोसिस के, मैग्नीशियम और फॉस्फेट सप्लीमेंटेशन दे सकते हैं, इंट्रावेनस रिहाइड्रेशन कर सकते हैं, तो जिसकी वजह से काफी हद तक अल्कोहलिक कीटोएसिडोसिस को कंट्रोल किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका स्टार्वेशन कंडीशन, स्टार्वेशन कीटोएसिडोसिस। अब भूख लगने के दौरान भूख लगने की वजह से हमारा कीटोएसिडोसिस कैसे हो रहा है। इन स्टार्वेशन द डाइटरी सप्लीमेंट ऑफ ग्लूकोज इज डिक्रीज। तो जो स्टार्वेशन के कंडीशन में जो डाइटरी सप्लाई ग्लूकोज का होता है वो काफी घट जाता है, और स्टार्वेशन इज accompanied by the increased degradation of the fatty acid, डिग्रेडेशन ऑफ फैटी एसिड की वजह से स्टार्वेशन होता है। ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन कीटोन बॉडीज आर, जैसा कि हम लोगों ने शुरू में ही पढ़ा था, जब ग्लूकोज हमारे बॉडी में एज एनर्जी के लिए अवेलेबल नहीं है तो वहां पे कीटोन बॉडी एनर्जी प्रोवाइड करने की कोशिश करती है फैटी एसिड से, और वही जब एक्सेसिवनेस ऑफ द कीटोन बॉडीज हमारे बॉडी में अवेलेबल हो जाते हैं तो वहीं पे हमारा कीटो एसिडोसिस हो जाता है। तो ये हमारा जो पढ़ रहा है स्टार्वेशन कीटो एसिडोसिस यही है। ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रोलॉन्ग स्टार्वेशन, ज्यादा देर तक स्टार्वेशन करने की वजह से कीटोन बॉडीज आर द मेजर फ्यूल सोर्स फॉर द ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द CNS। तो जब स्टार्वेशन कंडीशन में हमारा ग्लूकोज नहीं अवेलेबल रहेगा तो कीटोन बॉडीज ही एज अ फ्यूल रहेगा, काम करेगा इसके लिए, ब्रेन के लिए और अदर पार्ट्स ऑफ द CNS के लिए। ठीक है, अवेलेबल ऑक्सैलोएसिटेट इज चैनल टू ग्लूकोनियोजेनेसिस। जो ऑक्सैलोएसिटेट है वो ग्लूकोनियोजेनेसिस के रूप में काम करने लगेगा। इंक्रीज रेट ऑफ द लिपोलाइसिस इज टू प्रोवाइड अल्टरनेट सोर्स ऑफ फ्यूल। जो लिपोलाइसिस जो तेजी से बढ़ रहा है वो किस लिए हो रहा है, दैट इज यूज्ड एज अ प्रोडक्शन ऑफ द कीटोन बॉडीज फॉर द यूजिंग दैट कीटोन बॉडीज इनटू फ्यूल। The excess acetyl CoA is converted to ketone body। जो excess acetyl CoA जो है वो ketone bodies में converted हो जाते हैं। The high glucagon favor ketogenesis। The high glucagon favor ketogenesis। जो ग्लूकागॉन लेवल जो बढ़ जाता है वो कीटोजेनेसिस को फेवर करने लगता है। The brain derives 75% of energy from ketone bodies under condition of fasting। तो क्या करता है, फास्टिंग की कंडीशन में 75% ऑफ द एनर्जी वो ब्रेन हमारा रिक्वायर्ड करता है, जो कि किसके द्वारा फुलफिल किया जाता है, कीटोन बॉडीज के द्वारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा उसे कहते हैं स्टार्वेशन कीटो एसिडोसिस। ठीक है, फिर नेक्स्ट बात करेंगे हाइपर एमेसिस, वॉमिटिंग जिसे कहेंगे, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम मतलब उल्टी होना। In early pregnancy may also lead to starvation, like starvation, पेट का खाली होना। ठीक है, like condition and may lead to ketoacidosis। जब प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा से ज्यादा वॉमिटिंग या हाइपर एमेसिस हो रहा है उस कंडीशन में भी स्टार्वेशन हो सकता है, जिसकी वजह से कीटोएसिडोसिस या कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो सकता है। ग्लूकागॉन कीटोजेनेसिस, ग्लूकागॉन की वजह से कीटोजेनेसिस ड्यूरिंग स्टार्वेशन एंड डायबिटीज मेलाइटस लेवल ऑफ ग्लूकागॉन इज इंक्रीज्ड। तो
स्टार्वेशन और डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से जो हमारे ग्लूकागॉन का लेवल बढ़ जाता है। ग्लूकागॉन इनहिबिट्स ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकागॉन ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट करता है, रोकता है, एक्टिवेट्स ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड लाइपोलाइसिस। ठीक है, और ग्लूकोनियोजेनेसिस और लाइपोलाइसिस को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से हमारा मेलानिन सीओए, ठीक है, लेवल और कीटोजेनेसिस हमारा बढ़ जाता है, और जिसकी वजह से जो हमारा ग्लूकोनियोजेनेसिस और लाइपोलाइसिस जो एक्टिवेट हुआ है, इसकी वजह से मेलानिन कोए लेवल घट जाता है और कीटोजेनेसिस हमारा बढ़ने लगता है, और कीटोजेनेसिस जब बढ़ने लगेगा तो कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होने लगेगा। अब बात करेंगे रेगुलेशन ऑफ द कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस या कीटोन बॉडीज के फॉर्मेशन को कैसे हम रेगुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें है द कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन occurs primarily due to the non-availability of the carbohydrate to the tissue. The ketone bodies formation occurs primarily due to the non-availability of the carbohydrate to the tissue. जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा है, जो कीटोन बॉडीज या कीटोजेनेसिस तभी होता है जब हमारा कार्बोहाइड्रेट फ्यूल के रूप में मौजूद नहीं है। The hormone glucagon stimulate ketogenesis whereas insulin inhibits. जो ग्लूकागॉन हार्मोन है वो कीटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है, जबकि इंसुलिन हमारा उसे रोकता है, कीटोजेनेसिस को होने नहीं देता है। इसीलिए डायबिटीज मेलाइटस में या टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस में हमारा क्या होता है, इंसुलिन कम मात्रा में पाया जाता है या नहीं पाया जाता है, तो हमारा इस वजह से कीटोजेनेसिस हमारा मैक्सिमम ऑफ द कंसंट्रेशन में होने लगता है। फिर द इंक्रीज रेशियो ऑफ ग्लूकागॉन इंसुलिन इन डायबिटीज मेलाइटस प्रमोट्स कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन। तो यही है, जब ग्लूकागॉन का लेवल हमारे बॉडी में लिवर में बढ़ने लगेगा तो इसकी वजह से हमारा कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन भी बढ़ने लगेगा। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, हार्मोन ग्लूकागॉन स्टिमुलेट्स कीटोजेनेसिस, ये कीटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करता है। This is due to the disturbance caused by in carbohydrate and lipid metabolism in diabetes. और डायबिटीज में जो हमारा कार्बोहाइड्रेट और लिपिड मेटाबॉलिज्म प्रॉपर तरीके से या प्रॉपर जैसा कि हम चाहते हैं वो ऐसा नहीं हो पाता है, और इसी वजह से कीटोजेनेसिस होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, द कीटोन बॉडीज फॉर्मेशन इज रेगुलेटेड एट 3 लेवल्स। अब कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन को कैसे रेगुलेट कर सकते हैं 3 लेवल पे। तो पहला है आपको लाइपोलाइसिस। अब लाइपोलाइसिस की बात करें तो फ्री फैटी एसिड्स आर द प्रिकर्सर ऑफ द कीटोन बॉडी। फ्री फैटी एसिड जो है वो कीटोन बॉडीज के फॉर्मेशन के लिए प्रिकर्सर्स होकर काम करेंगे। फैक्टर्स रेगुलेटिंग द मोबिलाइजेशन of fatty acid from adipose tissue will also control ketogenesis। जो हमारा ऐसे फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर द मोबिलाइजेशन ऑफ फैटी एसिड इनटू द एडिपोज टिश्यू, तो उसको अगर हम रेगुलेट करें कि जिसकी वजह से हमारा फैटी एसिड का मोबिलाइजेशन एडिपोज टिश्यू में ना हो पाए, तो उससे भी हम कीटोजेनेसिस को काफी हद तक कंट्रोल या रेगुलेट कर सकते हैं। इंसुलिन इनहिबिट लिपोलाइसिस व्हाइल ग्लूकागॉन फेवर लिपोलाइसिस। तो इंसुलिन जो है वो जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा डायबिटीज मेलाइटस में इंसुलिन जो हमारा डिस्टर्ब हो जाता है, प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है या इंसुलिन लेवल हमारे बॉडी में प्रॉपर नहीं है, तो उसमें हमारा उसी वजह से लाइपोलाइसिस होता है। जब हमारा इंसुलिन लेवल मेंटेन रहेगा तो लाइपोलाइसिस नहीं होगा। ठीक है, और जबकि ग्लूकागॉन जो होता है जब हमारा लाइपोलाइसिस को फेवर करता है, तो इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकागॉन हमारा नहीं रहना चाहिए, जिसकी वजह से लाइपोलाइसिस या कह सकते हैं कीटोएसिडोसिस ना हो। नेक्स्ट बात करें एंट्री ऑफ फैटी एसिड टू माइटोकॉन्ड्रिया। अब यह द मोबिलाइज्ड फैटी एसिड देन एंटर्स टू माइटोकॉन्ड्रिया फॉर बीटा ऑक्सीडेशन। अब जो हमारा एक्सेसिव ऑफ द फैटी एसिड का बीटा ऑक्सीडेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया में एंट्री ना हो या कम हो या रेगुलेटेड फॉर्म में हो, तो उससे भी हमारा कीटोएसिडोसिस कम हो सकता है। CAT1 जिसे हम कहते हैं कार्निटीन एसिटाइल ट्रांसफरेज 1 एंजाइम है दैट रेगुलेट्स द एंट्री। अब यही हमारा जो CAT1 जिसे हम कार्निटीन एसिटाइल ट्रांसफरेज 1 एंजाइम है, वही क्या करता है, इट रेगुलेट्स द एंट्री ऑफ फैटी एसिड इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया। फिर मेलानिन कोए इज द मेजर रेगुलेटर ऑफ
CAT1 एक्टिविटी। मेलानिन कोए जो है वो एक तरह से CAT1 एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, ठीक है। तो यही मेलानिन कोए जो मैक्सिमम काम करने लगता है, तो हमारा जो CAT1 एंजाइम है, जिसे कार्निटीन एसाइल ट्रांसफरेज एंजाइम है, वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता है और इस तरीके से मैक्सिमम ऑफ द एंट्री ऑफ द फैटी एसिड टू माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और जिसकी वजह से हमारा कीटोएसिडोसिस या फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज होते हैं। In diabetes and starvation, glucagon is increased, which decreases melanin CoA and beta oxidation is stimulated. अब क्या है कि हमारा डायबिटीज और स्टार्वेशन कंडीशन में ग्लूकागॉन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड बढ़ने लगता है, और फाइनली जब ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड जब कंटिन्यूअसली होगा, ज्यादा होगा, एज पर द हमारा रेगुलेटेड फॉर्म में नहीं होंगे, तो हमारा कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन होने लगेगा। अब तीसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ एसिटाइल कोए। इसको भी रेगुलेट करके हम कीटोन बॉडीज का एक्सेसिव प्रोडक्शन को रोक सकते हैं। तो इसमें यह है, व्हेन अबव 2 steps are increased, most acetyl CoA is produced. Acetyl CoA is completely oxidized in TCA cycle. In diabetes mellitus and starvation, glucagon insulin ratio is increased and key gluconeogenic enzyme is activated, ठीक है। और इस तरीके से ये डायबिटीज मेलाइटिस और स्टार्वेशन कंडीशन में ग्लूकागॉन इंसुलिन लेवल हमारा बढ़ जाता है और हमारा ये एंजाइम एक्टिवेटेड हो जाता है, ठीक है। When oxaloacetate is diverted to gluconeogenesis, अब जब oxaloacetate को gluconeogenesis में डाइवर्ट कर सकते हैं तो क्या होगा, TCA cycle cannot functionally optimally, TCA cycle proper function नहीं कर पाएगा, acetyl CoA generated in excess and its utilization is reduced. acetyl CoA जब excessive form में generate होगा और utilization इसका reduce हो जाएगा, the excess acetyl CoA is channeled into ketogenic pathway, जो एक्सेसिव हमारा जो एसिटाइल कोए है कीटोजेनिक पाथवे के थ्रू चैनल हो जाएगा। और डायबिटीज मेलाइटस और स्टार्वेशन कंडीशन में ऑक्सैलोएसिटेट इज चैनल टू ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। ग्लूकोनियोजेनेसिस में अगर मतलब होने लगे तो ग्लूकोनियोजेनेसिस रुकेगा नहीं, और इस तरीके एक्सेसिव ऑफ द कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन नहीं होगा। द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सैलोएसिटेट इज डिक्रीज, और ऑक्सैलोएसिटेट का जो हमारा फर्दर एसिटाइल कोए से फॉर्मेशन हो रहा था वो भी कम हो जाएगा, और इस तरीके से कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो जाएगा। हेंस एसिटाइल कोए कैन नॉट बी फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड इन TCA साइकिल, और इस तरीके से एसिटाइल कोए फुल्ली TCA साइकिल में ऑक्सीडाइज नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल रहा कीटोएसिडोसिस और फॉर्मेशन ऑफ द कीटोन बॉडीज, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो ओवरऑल हम लोगों ने पढ़ा कि कीटोन बॉडीज का कैसे फॉर्मेशन होता है, कीटोएसिडोसिस क्या है। कीटोएसिडोसिस ये है कि कीटोन बॉडीज का ज्यादा से ज्यादा फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस वजह से हो रहा है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट बात करेंगे।